यदि हमें हर कंसंट्रेशन टर्म का बेसिक आइडिया होगा, सिग्निफिकेंस समझ में आएगा, तो हम इजीली ये कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर? मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं पहले, फिर तुम्हें भी करने को दूंगा। अच्छा, हमने मोलालिटी देखा था, एवरेज मोलालिटी भी देख लिया था, M1 V1 प्लस M2 V2। यस सर। ठीक है। और ये लिखा था वेट ऑफ सॉल्यूशन इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। यस सर। चलो एग्जांपल 1, इफ mole fraction of a solute is 0.2 in benzene, then find its molality। चलो, हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2 एंड वी हैव टू डिटरमाइन मोलालिटी ऑफ द सेम सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जगह दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.2 इन बेंजीन। तो बेंजीन इज अ सॉल्वेंट। मैं सॉल्व कर रहा हूं ना ये क्वेश्चन, सो बोर्ड पे फोकस करना है। पहले हमारे पास है इंफॉर्मेशन 0.2 मोल सॉल्यूट के इन 1 मोल ऑफ टोटल। देखो, बाय डेफिनेशन मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस इन 1 मोल ऑफ द टोटल मिक्सचर। यदि हमने टोटल मिक्सचर का, टोटल सॉल्यूशन का 1 मोल लिया है तो उसमें 0.2 मोल सॉल्यूट है। मुझे बता सकते हो 1 में से 0.2 सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना बचा? फिर कितना सॉल्वेंट बचा है हमारे पास? 0.98। गुड। 1 में से 0.2 को माइनस किया तो यह आ गया मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इतना सॉल्वेंट, इतना सॉल्यूट। बाय डेफिनेशन मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये डेफिनेशन है। सॉल्यूट के मोल्स हमने बेसिस ले लिया, मोल फ्रैक्शन 0.2 है। चलो बाय डेफिनेशन 0.2 मोल्स इन 1 मोल ऑफ द टोटल, 1 मोल टोटल ही कंसीडर कर लेते हैं। कंसंट्रेशन टर्म इस पे डिपेंड नहीं करेगा कितना अमाउंट लिया है। क्लियर? मतलब इस सॉल्यूशन में ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है, लेट्स से फुल। क्लियर? इसमें इनिशियल डिसॉल्व है, उसका मोल फ्रैक्शन है 0.2। अब तुम इसमें से थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो उसमें भी 0.2 मोल फ्रैक्शन होगा, इतना निकालोगे तब भी 0.2 होगा, पूरा लोगे तब भी 0.2 होगा। तो हम कितना ओवरऑल अमाउंट ले रहे हैं उससे कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होगा। हमने बेसिस ले लिया टोटल 1 मोल है। सॉल्यूट के मोल्स 0.2, सॉल्वेंट के मोल्स कितने? 0.8। हमें चाहिए सॉल्वेंट का वेट। क्या तुम बेंजीन का वेट केजी में बता सकते हो? 0.8 मोल का, 1 मोल का वेट होता है 78 ग्राम्स। कैन वी से दैट 0.8 मोल विल हैव 0.8 into 78 grams weight into molar weight? Weight will be number of moles into molar weight। क्या आ गया ग्राम्स में, चाहिए केजी में by 1000। so 0.8 मोल C6H6, एक C6H6 का वेट है 78 ग्राम, ग्राम में आ गया, केजी में कन्वर्ट किया। so 0.8 78 by 1000। कैलकुलेशन पार्ट में नहीं करना होगी, मुझे मेनली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था। कुछ डाउट है तो क्लियर करो। इतना समझ में आया? अर्चिता, सर अर्पिता, सॉल्यूशन का 1 मोल कैसे है? मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? क्या मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है, यदि मोल फ्रैक्शन दे रखा है लेट्स से 0.2, इसका मतलब 0.2 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द टोटल। यस सर। तो हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा था यहाँ पे 0.2, हमने सॉल्यूट के मोल्स को 0.2 ही अज्यूम कर लिया। तो इसका सिग्निफिकेंस ये होता है इतने मोल्स 1 मोल टोटल में। सो 0.2 मोल इन 1 मोल ऑफ द टोटल। अभी ठीक है? मतलब जो कंसंट्रेशन टर्म दिया है
उसको जिस वे में डिफाइन किया उसी को बेसिस ले लिया, पर मोल ऑफ द टोटल, पर मोल एक ही मोल ले लिया, पर लीटर होता तो 1 लीटर ले लेते, पर केजी होता तो 1 केजी ले लेते, राइट? Yes. चले अभी हम आगे। नो सर। अभी हो गया? यस सर। मोलैरिटी और मोलालिटी का यूनिट्स क्या होता है? यूनिट्स नहीं लिखे थे क्या हमने लास्ट लेक्चर में? नहीं सर। चलो, मोलारिटी के यूनिट, it is the number of moles per liter of the solution. So number of moles per liter इसका यूनिट हो गए, जिसे हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं और मोलार भी लिखते हैं। So molarity, मोल पर लीटर, कैपिटल एम इज द यूनिट, मोलार। यदि हम मोलालिटी की बात करेंगे, it is a moles of solute per kg of the solvent. So मोल पर केजी इसका यूनिट हो गया, it is denoted by small m or can also be written as molal. ये मोलार है, ये मोलाल, मोलालिटी। Is that okay? If molality, small m is given 1.5 for NaCl aqueous solution, find its weight by weight percentage and molarity. One concentration term is given, two other concentration term that you have to find out. ये क्वेश्चन भी मैं कर रहा हूं, इसके बाद फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन अलग से दूंगा। ये कर ली कॉपी यूनिट्स? हो गए कॉपी? है यस। सर हमें मोलरिटी दे रखी है क्या? यहाँ पे हमने दे रखा है स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होता है? मोलरिटी। बस इस वीक में हमारा फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है? सेकंड। सेकेंड।
सॉल्यूशन मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिए ना क्वेश्चंस के, जो पेपर था, चेक कर लेना Yes, एक sir. बार। कुछ डाउट हो गए तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, या आज ही कर ली होंगी तो आज भी कर सकते हैं। सर होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क तो डिस्कस करना ही है, बस ये हेडिंग होमवर्क पे डिस्कस करना है आज। देखो समझना कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म को। मोलालिटी, बाय डेफिनेशन मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। हमारे पास कितने मोल्स NaCl के प्रेजेंट है इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, ये है मोलालिटी। सो कितने मोल्स हैं हमारे पास? 1.5 मोल। सो 1.5 मोल of NaCl is present in 1 kg of solvent, और यहाँ पे solvent है water। ध्यान रखना solvent solution अलग अलग हैं, यहाँ पे by definition होता है per kg of the solvent। so basis ले लो 1.5 मोल हमारे पास है और 1 kg solvent का, तो जो भी definition है per kg तो 1 kg basis ले लिया, 1 लीटर पर लीटर तो 1 लीटर ले लिया, पर मोल तो 1 मोल ले लिया, weight by weight percentage out of 100 ग्राम तो 100 ग्राम basis ले लिया। तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको बेसिस ले लिया। अब क्या चाहिए हमें? वेट बाय वेट, इसका वेट चाहिए मोल से आ जाएगा, टोटल वेट चाहिए पानी का और NaCl का, दोनों को ऐड कर देंगे। चलो सो वेट ऑफ NaCl कितना है? 1.5 मोल। 1 मोल का वेट होता है 58.5 कितने ग्राम्स। वेट ऑफ वाटर कितना है? 1 kg, सो 1000 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड कर देते हैं हम। So 100 58.5 into 1.5 ये है 87.75। So 1087, मैं लास्ट का छोड़ देता हूँ, इतने ग्राम्स रफली वेट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। मैं वॉल्यूम में निकाल लेता हूँ सॉल्यूशन का, क्योंकि उसका भी रिक्वायरमेंट आएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन upon density of solution, so weight 1087 upon density, कितना दिया density? 1.5 1.2. ml। so ये 2 ग्राम में, जो ग्राम पर Sir, ml में 1.2. 1.2 ही तो लिखा है, तुम्हें क्या दिख रहा है? वही तो लिखा है 5. Sir, आपने So, अभी रफ किए। अरे हाँ मजाक कर रहा हूँ, पता चला मुझे, मजाक भी नहीं समझते तुम लोग। ओके 1087 upon 1.2, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम पर ml, ऊपर ml हो गया। या अब आते हैं हम वेट बाय वेट परसेंटेज पर। सो वेट बाय वेट परसेंटेज की डेफिनेशन, वेट ऑफ NaCl 87 ग्राम अप्रोक्सीमेटली अपॉन टोटल वेट 1000 ग्राम सॉल्वेंट 87 ग्राम सोल्यूट इनटू 100। अब आते हैं हम मोलारिटी पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.5 मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सो मिलीलीटर में तो है 1087 अपॉन 1.2, लीटर में कन्वर्ट करना है बाय 1000 पर। आया समझ में? Is that okay? योगिनी, वरद, वैभव? Yes, sir. सर हम फॉर्मूला से इंटरप्रेट क्यों नहीं करते, डेफिनेशन से क्यों करते? फॉर्मूला से दोनों एक ही चीज नहीं हो गई? डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाए, और फॉर्मूले से ही तो मैंने लिखा है। फॉर्मूला क्या है बोलो? मोलालिटी का फॉर्मूला यही है ना, 1 मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये दे रखा है 1.5, तो फॉर्मूले से इंटरप्रेट करना है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है रख लो, मुझे अच्छा लगा इसको मैं 1 रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1.5। तुम्हें अच्छा लग रहा है इसको 100 रखना, तो 100 रख लो, वो हो जाएगा 1.5 इंटू 100। वही एक ही बात होगी ना, फॉर्मूला या डेफिनेशन दोनों अलग थोड़ी है, राइट? Yes, sir. साक्षी, तन्वी, आर्यन, क्यों लेट ज्वाइन किया तुम लोगों ने? Sir, there is a lot of electricity fluctuation in the area.
that I'll have. Which area? Sir, Panchwati Annex, Parkside Homes. सर मुझे लगा था कि एसटीजे सर का लेक्चर है। फिर तुम एसटीजे सर का लेक्चर अटेंड कर रही थी, क्या कर रही थी? नहीं सर, पहले ग्रुप पे जिसका लिंक आया उसका लेक्चर है, इसलिए हम लिंक पहले शेयर नहीं करते हैं। जब लेक्चर है तभी शेयर करते हैं ताकि तुम्हें एक और रिमाइंडर आ जाए, हाँ लिंक आ गया है। ओके डन। चलो सेम क्वेश्चन अब मैं तुम्हें देता हूं, स्मॉल एम की जगह में कैपिटल एम दे देता हूं, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तुम्हें कैलकुलेट करना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोलालिटी। मोलालिटी की जगह मोलालिटी निकालना है। कैपिटल एम दिया है, स्मॉल एम निकालना है, राइट? सर ट्राई करो। यस सर इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यानी यही क्वेश्चन में सर वो आपने 87 क्यों लिया है वेट बाय वेट परसेंटेज का? सॉरी 87 क्यों लिया है आपने? ये इसका मल्टीप्लाई 87 आता है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा सर, तो फिर वेट ऑफ NaCl निकालना था क्या? नहीं समझा, वेट ऑफ NaCl आया 87, अब क्या चाहते हो बोलो? वेट ऑफ NaCl आ गया 87, वेट ऑफ H2O 1 kg था, और ये वेट आया है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार वेट से। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट बाय मोलार वेट को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? यस सर। वन 1.5 मोल ऑफ NaCl by definition molarity per liter of the solution। so पहले 1 kg लिया था, अब ये डिफाइन होगा इन 1 liter of solution, right? हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, हम वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, सो 1000 ml इनटू 1.2 ग्राम पर ml, इतना ग्राम। इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, ये ग्राम पर ml में, सो वेट आ जाएगा ग्राम्स में।
इसका सॉल्यूशन का। हमें सॉल्वेंट का वेट भी लगेगा मोलालिटी के लिए। सॉल्वेंट का वेट निकाल लेते हैं हम। 1200 ग्राम सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दो। 1.5 मोल NaCl, 1.5 into 58.5 रफली 87, तो ये आ जाएगा 1113 ग्राम, 1.113 kg। 1200 में से सोल्यूट के वेट को माइनस कर दिया। सोल्यूट के वेट को माइनस करेंगे 87 ग्राम, तो बचेगा 1113 ग्राम रफली। चलो अब आते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बाय डेफिनेशन वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 87 ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। लीटर में है 1 लीटर, मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर इंटू 100, तो आ जाएगा 8.7%। स्मॉल m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1.5 मोल, इतने मोल से सोल्यूट के अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट 1.113 केजी। आया आदित्य पाटिल कितना समझ में? गोपाल, मेहर, यस सर। समझ में आया? यस सर। सर मैं 2 सैटरडे से आया नहीं था क्योंकि हमारे घर पे द पेंटिंग का सब काम चल रहा है, तो मुझे छोड़ने के लिए कोई नहीं है इसलिए। ठीक है। सर यस, सर वो नीचे वॉल्यूम हम ml में भी ले सकते थे ना? वॉल्यूम नीचे ml में किस केस में? सर मोलालिटी में वेट बाय है वॉल्यूम परसेंटेज। तो मिलीलीटर में तो लिया है 1000 मिलीलीटर। वेट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर वही तो लिया है। लीटर में तो 1 है ना, मिलीलीटर में ही तो 1000 है, राइट? सर कैलकुलेशन 1.34 आता है। नहीं पता, मैंने नहीं किया, कर लेना उतना। होप इतना तो मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ दूं कि कर पाओगे। एक और एग्जांपल करते हैं हम। फाइंड, अच्छा ऐसा जब भी ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। ठीक है, दिस स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट, मैं लिख देता हूं यहां पर ए, ये रिप्रेजेंट करता है मोलारिटी ऑफ ए। फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन 100 ml 0.1 molar CaCl2 plus plus 200 ml 0.2 molar NaCl plus 200 ml water। चलो इन तीनों को ऐड किया है। यू नीड टू डिटरमाइन फाइनल मोलारिटी ऑफ Cl माइनस, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। सर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये देखो ना लिखा है मैंने, क्या होता है पता चला? Yes,
चलो देखो, बता देता हूं ये भी मैं, क्योंकि स्टेप का पहला है, फिर कुछ क्वेश्चन बुकलेट में आएंगे। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस जहां से भी आ रहे हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? फाइनल मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम विल बी द फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, अब हम आते हैं यहां पर। Can we say that moles of Cl minus will be moles of Cl2 into 2? जितने भी CaCl2 के मोल्स होंगे into 2 will be the moles of Cl minus। क्या CaCl2 से डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स Cl minus के? Yes, Yes, sir. sir. मोल्स ऑफ NaCl into 1। जितना NaCl उतना ही Cl minus। 1 NaCl can give 1 Cl minus। Whatever the moles of NaCl into 1 will be the moles of Cl minus। क्या वाटर में, प्योर वाटर में, पानी में Cl माइनस थे क्या? नो सर। No, sir. No, sir. No, मोल्स ऑफ H2O into 0, यहाँ पे कोई Cl माइनस नहीं। मोल्स ऑफ Cl माइनस फ्रॉम हियर प्लस हियर अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 200 200। सो 100 प्लस 200 प्लस 200। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो लीटर में लेना चाहिए। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ भी ml में ले लेंगे, ऊपर भी ml में ले लेंगे। तो ऊपर नीचे दोनों जगह लीटर ले लो या दोनों जगह मिलीलीटर ले लो, एक ही बात होगी। मोल्स कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू मोलारिटी। क्या वॉल्यूम इनटू मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Molarity 0.1 into 2 as it is, volume 200 ml into molarity 0.2 into 1 as it is plus 0 upon 500. So we are taking volume in milliliter, we are taking volume in milliliter, that will cancel out। ऊपर millimoles नीचे milliliter, milli वाला जो term है 10 to the power minus 3 cancel हो जाएगा। 20 20 20 cancel हो गए। क्या बचता है 1 into 0.2, 2 into 0.1, ये हो गया 0.2 plus 2 into 0.2 0.4 by 5, so 0.6 by 5 0.12 फाइनल मोलारिटी। इसका 1 इसका 0.2, पानी तीनों को ऐड करोगे 0.12 आ रहा है। क्या समझ में आया क्यों लिया? क्वेश्चन? पानी में कितना Cl माइनस है? 0. into 0, राइट? नहीं सर, वो एडिशन में नीचे। नीचे एडिशन में 0 का लिया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 लिखा है। ऊपर का 0. हाँ बोल रहा है यार, ये Mole of टर्म H2. ये है, ये वाला टर्म ये है, दिस इनटू 0 इज 0। कहाँ 0 दिखा है तुझे? जहां लिखा होना चाहिए वहीं तो है। ये वाला टर्म 0 लिखा है यहाँ पर। हाँ सर, तो फिर मोल ऑफ H2 इनटू 0 इज 0। यस सर। सर वॉल्यूम लीटर में भी ले सकते। तो फिर ऊपर भी लीटर में ले लेना। यहाँ पे आएगा 0.5 0.1 0.2, तो एक ही बात है। या तो ऊपर मिलीलीटर नीचे मिलीलीटर, ऊपर लीटर नीचे मिलीलीटर, सिमिलर यूनिट, राइट? चलो अब डाउट्स पे जाते हैं। होमवर्क जो दिया था सर 1 मिनट। कहाँ से था होमवर्क, मुझे इतना बता दो सबसे पहले बस। पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1। सेक्शन ई तक। ABCD। हम होमवर्क डिस्कस करेंगे और फिर वापस से हम थ्योरी पे आ जाएंगे। सर पेपर भी कर लेंगे। पेपर हो गया है क्या सभी का? यस सर। No, यस sir. सर। Okay, type your doubts of exercise 1 part 1। exercise 1 part 1 पास, जिसका जैसे आते जाएगा वैसे करते जाऊंगा, जिसका पहले आया उसका पहले हो जाएगा।
और एक तो काफी बार ये ऑब्जर्व किया गया है, पता नहीं बच्चे स्टार्टिंग में 33 34 स्टूडेंट है, लेक्चर खत्म होते होते लास्ट के 30 मिनट से पता चल रहा है 34 से 30 हो गए, लास्ट के 10 मिनट में तो 34 के 24 हो गए। मतलब क्या करते हो, तुम्हें कौन सा तुम्हारा जहाज डूब रहा है, कहाँ जाना है तुम्हें, कोई सा बिजनेस चल रहा है कि नहीं, उसमें कुछ लॉस हो जाएगा। सर हर लेक्चर में वैसा ही होता है। हाँ हम तो सर। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरे इसमें ही होता है, मेरे इसमें तो मुझे लगता है और भी कम होता होगा, क्योंकि मैं अटेंडेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ और कुछ बच्चों को रिमाइंडर डालना पड़ता है, आ जाओ लेक्चर चालू हो गया है, ज्वाइन करो। 2 साल है लाइफ के, थोड़ा सा मतलब तुम स्मार्टली सोचोगे ना कि हाँ हमारी लाइफ में कब क्या जरूरी है। डेफिनेटली मस्ती करना भी जरूरी है, टाइम पास करना भी जरूरी है अपनी जगह, बट वो टाइम पास इस टाइम पे करना जरूरी नहीं। शायद इस टाइम पे टाइम पास करोगे तो जिंदगी टाइम पास बन जाएगी, और इस टाइम पे थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइज कर लोगे तो फिर लाइफ में तुम जब चाहोगे तब टाइम पास कर पाओ, जैसा टाइम पास तुम्हें करना होगा। तो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें क्या करना है लाइफ में, सही समय पे सही चीजें कर लो, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में फिर कभी नहीं मिलनी है हमें। ऐसा है, सिर्फ 2 साल बहुत अच्छे से हमने एकेडमिकली परफॉर्म किया, शायद लाइफ आगे इतनी इजी हो जाएगी कि हम चाह कर भी उस पोजीशन पे यदि दूसरी जगह से कहीं से इंजीनियरिंग करते तो नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब मनी वाइज, सोशल रिस्पेक्ट वाइज, सोसाइटी में, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में, जो तुम चीजें गेन करोगे ना, एक बार यदि तुम्हारे नाम के आगे आईआईटी जुड़ जाएगा, थोड़ा सा लग जाओ, 2 साल की बात है। और आईआईटी में जाने के 4 साल इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी यहाँ 1 साल के अंदर करनी पड़ी। तो वहां पे भी फिर इतना हार्डवर्क नहीं करना, और बहुत सारी चीजें होती हैं आईआईटी में, इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है करो, स्पोर्ट्स से लेकर डांस ड्रामेटिक से लेकर म्यूजिक से लेकर, ये तो चलो ऐसा हो गया। हॉस्टल में टाइम पास से लेकर रात की 5 बजे तक, मतलब रात क्या सुबह की 5 बजे तक कुछ ना कुछ चलता रहता है, टाइम पास, मस्ती चल रही होती है, गाने चल रहे होते हैं, मूवीज देखना है, लोग मूवीज देखते हैं, कंप्यूटर पे गेमिंग हो रही होती है, सारे लेन से कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर, तो गेमिंग चल रही होती है, जो करना है करो, बट ये 2 साल सब भूल जाओगे तो वो सब कर पाओगे। मतलब सोचो कितना अच्छा लगेगा जब तुम आज से कुछ सालों के बाद, 8-10 सालों के बाद तुम जिस जगह होगे तुम बोलोगे हाँ यार, तुम खुद भी बहुत अच्छी जगह होंगे, मैं जिनके साथ रहा हूँ 4 साल, जिनके साथ रही हूँ 4 साल, वो आज इस पोजीशन पे, इस जगह। मतलब मैं बता दूं, मेरे हॉस्टल के बहुत सारे मेरे बहुत, एक तो बहुत क्लोज फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आईएएस ऑफिसर है, एक आईपीएस ऑफिसर है, इवन कल ही मैं देख रहा था, आज का नहीं 1 साल पहले का ही, गोल्ड मेडलिस्ट कौन है, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा। नीरज नीरज चोपड़ा। चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हरियाणा का है, वो भी हरियाणा में पोस्टेड है, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब हॉस्टल का, बस रूम जस्ट रूम के साइड में ही था, आईपीएस ऑफिसर है, तो उसका उस जस्ट ऐसे पिक्चर उसने शेयर किया था, मतलब 1 साल पहले का था, नीरज चोपड़ा के साथ। मतलब कितना, किस जगह पे है लोग, क्या है, बहुत अच्छी एक तुम्हें लाइफ में अच्छी फीलिंग आएगी। बताता हूँ, मैं तुम्हें फोटो भी बताता हूँ उसका, शशांक कुमार सावंत नाम है, आईपीएस ऑफिसर है, हरियाणा में पोस्टेड है। ये है, देख पा रहे हो फोटो या नहीं देख पा रहे हो? यस सर, देख पा यस रहे हैं। सर। यस सर, देख यस पा रहे सर। हैं। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है शायद, क्योंकि वो ऑटो जूम के कारण। हाँ सर। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट में तुम रहोगे जहां तुम्हारे आसपास कलीग, हो सकता है तुम भी काफी अच्छी जगह हो, मतलब अच्छे की डेफिनेशन ये है कि हम लाइफ में जो चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए, ऐसा है। तो थोड़ा सा ये 2 साल मेहनत कर लो तो शायद लाइफ आगे बहुत अच्छी रहेगी, एक अच्छी फीलिंग रहेगी, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ हमने हमारे बल पे कुछ किया है, ऐसा है। चलो, नितिन क्यों हंस रहे थे तुमने, क्यों तुमने ऐसा सर इमोजी डाला है? हाँ। वो टाइम पास करा 5 बजे तक। हम्म।
और अच्छी बात होती है आईआईटी में सैटरडे संडे वीक मतलब 2 दिन छुट्टियां होती हैं, क्लास नहीं होती, तो 5 डेज वर्किंग होता है। उसमें भी कोई नेशनल हॉलिडे आ गया तो वो छुट्टी अलग होती है फिर। और से जो सेमेस्टर होते हैं 4 मंथ्स के 2 सेमेस्टर, 4 + 4 8 मंथ्स के सेमेस्टर और 4 मंथ्स फिर से छुट्टी है। मतलब 4 साल तुम्हें 4 महीने तो पूरी छुट्टियां मिलेंगी और 4 महीने भी जो सेमेस्टर होगा उसमें सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टियां रहती हैं। कोई क्लास नहीं होती उस दिन, ना कोई प्रैक्टिकल्स ना कोई क्लास। अब बहुत इजी लगती है लाइफ, बहुत ही लेजी वाली लाइफ रहती है, जो करना है करो। बट काफी बच्चे उसमें भी उनको फिर ये रहता है कि हमें इसमें इंटरेस्ट है। जब हम अपने इंटरेस्ट की चीजें करते हैं तो फिर लेजीनेस अपने आप दूर हो जाती है। बट अभी इंटरेस्ट हो ना हो 2 साल तो पीसीएम अच्छे से पढ़ना है। ओके, E1 एंड E3 सेक्शन डी और सेक्शन ई दिए थे, कहां तक दिया था? ई तक। ई ई तक, डी एंड ई ना? हाँ, पार्ट 1 पार्ट सेक्शन डी सेक्शन ई, सेक्शन सी Yes, तक sir. डिस्कस हो रहा, राइट? यस सर। Yes, sir. E1 E1 सबसे पहले तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमने बोर्ड पे लिखा। 3 moles of O2 is produced, 1 mole of KClO4 is produced. Now you have to determine moles of KClO3 initially present. खत्म क्वेश्चन, मोल मेथड लगा दिया। यहाँ से KClO3 जितना रिएक्ट किया, यहाँ से जितना रिएक्ट किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो इनिशियल KClO3 आ जाएगा। मोल्स ऑफ KClO3 by 2, मोल्स ऑफ O2 by 3। सो यहाँ से N1 कितना आ गया? N1 3 by 3 1 into 2, 2 आ गया। N2 by 4 1/3। सो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो N2 आ जाएगा 1/3 into 4 4/3। टोटल ऐड कर दो, फर्स्ट ये आंसर आ गया 2 + 1.33 3.33। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. सीधा क्लियर है? E1 Yes, sir. E3 ये 2 रिएक्शंस काफी यूजफुल रिएक्शंस हैं। यू कैन राइट इन योर लेक्चर नोट्स, थ्योरी पार्ट में लिख सकते हो। NO2CO3 ऑन हीटिंग नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं देगा है। NaCO3 ऑन हीटिंग देखो, Na2CO3 sodium carbonate is thermally stable. When we heat them, it will not give anything, it will not dissociate. Sodium bicarbonate on heating gives Na2CO3 plus H2O plus CO2. ये हीट करने पे कुछ नहीं देगा, बट ये हीट करने पे बनाता है CO2 and H2O। क्लियर? यहाँ पर CO2 और H2O वेपराइज हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं ना, 100 डिग्री से ज्यादा पर। और पता है ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। जो केक, पेस्ट्री, ढोकला जब ये बनाते हैं उसमें डालते हैं, वो फ्लफी हो जाता है ना केक वगैरह, वो इसी के कारण होता है। जब उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है CO2 रिलीज होता है, वो CO2 और H2 के वेपर्स उसमें होल्स क्रिएट करते हैं, जिसके कारण वो बीच में होल्स रह जाते हैं, एयर चले जाती है। राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. Sure. ये रिएक्शन देखा हमने, 2 gram sample containing this and this loses 0.248 gram when heated at 300 degree Celsius. The temperature at which NaCO3 decomposes, अच्छा रिएक्शन भी दे ही रखा था वैसे तो। Na2CO3 का मास परसेंटेज कितना है? 2 ग्राम से मिल रहा है 0.248 ग्राम का लॉस। यहाँ पर इसके कारण कोई लॉस नहीं है, ये सॉलिड इसके कारण लॉस नहीं है, लॉस है बिकॉज ऑफ दिस। So weight of H2 plus weight of CO2, this is the loss,
और इसका वेट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 0.248 ग्राम। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। Yes, sir. अब हमें क्वेश्चन में निकालना है Na2CO3 का कितना परसेंटेज है। एक काम करो, इसका x ग्राम एज्यूम कर लो, तो बचा कितना 2 - x ग्राम, वो इसका होगा। भाई दोनों का मिला के 2 ग्राम है, वन इज x ग्राम, अनदर विल बी 2 - x ग्राम। इसके वेट से इन दोनों का वेट रिलेट करो, ऐड करो, x आएगा। सो वेट ऑफ दिस 2 - x अपॉन मोलार वेट 84 बाय कोफिशिएंट मोल मेथड, मोल वेट बाय मोलार वेट बाय कोफिशिएंट, वेट ऑफ H2O मोलार वेट बाय कोफिशिएंट, वेट ऑफ CO2 मोलार वेट बाय कोफिशिएंट। चलो कैलकुलेट कर लोगे क्या ये दोनों x के टर्म में, और उन दोनों को यहां पे रखना, वन इक्वेशन वन वेरिएबल x आ गया, तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 हो जाएगा वेट ऑफ Na2CO3 अपॉन टोटल वेट 2 ग्राम × 100। फाइनल आंसर ये होगा। टोटल 2 ग्राम में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट था 2 ग्राम, सॉरी x ग्राम। इज दैट ओके? यस सर। यस Yes, सर। sir. तुम्हारा डीपीपी डिस्कशन हो गया था ना? 5 तो अभी तुम्हें नेक्स्ट ध्यान रखना, तुम इस वीकेंड तक, मैं एकदम से नहीं बोलूं बट इस वीकेंड तक डीपीपी नंबर 6 to 10 इतना कर लेना। शायद वीकेंड पे होगा, नेक्स्ट वीक डिस्कस होगा फिर डीपीपी 6 to 10, राइट? यस सर। यस और उसकी या तो अलग से क्लास लग जाएगी डीपीपी डिस्कशन की। ओके चले आगे। E1 हुआ, E3 हुआ, इसके बाद था क्वेश्चन, नितिन E4 तुमने कुछ गलत लिखा है क्या? A2 तो पहले डिस्कस हो चुका था क्योंकि नहीं सेक्शन सर। डी और ई दिए थे मैंने। हाँ सर। D2 मैं अभी सेक्शन डी और सेक्शन ए डिस्कस कर रहा हूँ, जिसके एबीसी के भी डाउट्स कुछ पेंडिंग है तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना। अच्छा काफी बार वो जो डीडी वाला ग्रुप है ना, उसमें मे भी पॉसिबल कि मतलब इतने सारे मैसेज होते हैं कि हम देख नहीं पाते हैं काफी बार, तो यदि तुम्हें उस पर सॉल्यूशन मिल गया किसी से या टीचर ने भी देख लिया और दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पर्सनल विंडो पे भेज दो उसके बाद। D2 the percentage in for the following reaction carried out in carbon tetrachloride solution is 80%. How many moles of BrCl formed with this moles of Br2 and this moles of Cl2? हाँ D2 का कौन सा पार्ट बताना है आदित्य पाटिल, फर्स्ट सेकंड या दोनों? दोनों सर। देखो Br2 plus Cl2 2BrCl, इसका 0.025 मोल, इसका भी 0.025 मोल, 80% रिएक्ट कर रहा है। 80% परसेंटेज एफिशिएंसी है, तो कितना परसेंटेज बच जाएगा? ये दोनों का कोफिशिएंट 1:1 है और सेम रेशो में दे रखे हैं, तो जितना भी दे रखा है उसका 25% बच जाएगा। क्या क्या इतना हमें समझ में आता है? 25% बच गया, सॉरी 25 नहीं 20, 80% है ना एफिशिएंसी, 80%। so 20% बच गया, 80% कन्वर्ट हो गया। 1 mole can produce how many moles? 2 moles of BrCl, so 2 moles बन रहे, बनना कितना चाहिए था? 0.025 का डबल, so इसका बनना चाहिए था 0.025 का डबल, बट 80% ही बनेगा जितना बनना चाहिए, into 80/100। इसके मोल्स बन गए, इसके मोल्स बच गए, इसके मोल्स इतने बच गए। Is that okay now? यस सर। सेक्शन ए बी से भी बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए, मुझे नहीं पता कि क्यों आए हैं, क्योंकि अब मैं एक ही एक्सरसाइज क्लास में ही बार बार डिस्कस करूंगा तो टाइम लग जाएगा, फिर ऐसे में तो कभी खत्म ही नहीं होगा। टाइमली तुम करो, अब तुम्हें डाउट्स है तो फिर तुम बाद में मुझे भेजना पर्सनल विंडो पर, ठीक है? वैभव, नितिन,
सेक्शन सी तक Yes, डिस्कस हो चुका है sir. ना हमारा, या नहीं हुआ है? पहले मुझे बताओ सेक्शन सी तक हुआ है डिस्कस या नहीं हुआ है? एनीवन सर प्लीज हुआ कंफर्म। सर हुआ था लेकिन गया। हमने सॉल्व ही नहीं किया था। ठीक है, तो अब जिसने नहीं किया था उसका वो भेजना तुम मुझे बाद में। इसके बाद है अभी हमने किया E3 किया है, E2 एंड E4, E2 एंड E4। E2 में बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जस्ट हिंट दे रहा हूं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि वो E2 के लिए व्हाट मास ऑफ CO विल प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, POC लगा दो, सारा का सारा कैल्शियम CO बना रहा है। सो 1 ग्राम कैल्शियम में जितना कैल्शियम है उतना ही CO में कैल्शियम होगा, वेट आ जाएगा। ठीक है, इवन मोल मेथड भी लगा सकते हो, मोल्स ऑफ Ca by 1 मोल्स ऑफ CO by 1। E4 क्या दे रखा है इसका आंसर? परसेंटेज 5/3 अपॉन टोटल वेट 5 into 100, 33% दिया है क्या? क्या है आंसर E4 का? है 33.33%। ठीक है, देखो टोटल CaCO3 प्लस इंप्योरिटी प्लस वाटर, इसका वेट x ग्राम, तो इंप्योरिटी प्लस वाटर का वेट है 5 - x ग्राम।
अब हमें ये दे रखा है ऑन हीटिंग देयर इज अ लॉस इन वेट ड्यू टू CO2 एंड मॉइस्चर, इन दोनों के कारण जो वेट लॉस है वो 1.1 ग्राम का है. सो वेट ऑफ CO2 लॉस, वेट ऑफ H2O लॉस 1.1 ग्राम. वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. Impurity loses its 11% of the weight. उसका जो खुद का वेट है उसका 11% लूज हो रहा है बिकॉज ऑफ H2O मॉइस्चर. जो मॉइस्चर रिमूव हो रहा है उसके कारण 11% वेट कम हो रहा है. सो 5 माइनस x का 11% जो भी होगा दैट विल बी द वेट ऑफ H2O. सो एक इक्वेशन यहां से आ गई हमारे पास x और वेट ऑफ H2O में, उसे यहां पे रख देंगे. अब एक इक्वेशन यहां पे लगा दो, वेट बाय मोलार वेट अपॉन कोफिशिएंट 1, वेट ऑफ CO2 अपॉन मोलार वेट 44 बाय कोफिशिएंट 1. इन दोनों को इक्वेट कर दो मोल मेथड से. सो वेट ऑफ CO2 आ गया x बाय 100 into 44. सो x बाय 100 into 44 CO2 का वेट, H2O का वेट यहां से दोनों को ऐड करके 1.1 से और x के लिए सॉल्व किया है. x आ गया इतने ग्राम. परसेंटेज वेट ऑफ CaCO3 5/3 ग्राम अपॉन टोटल वेट ऑफ द सैंपल 5 ग्राम into 100. सो ये हो गया परसेंटेज बाय वेट ऑफ CaCO3. 5 कैंसिल 100 by 3 33.33. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे. पार्ट 2 सेक्शन डी एंड ई डाउट्स. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी एंड ई. ओके. पार्ट 2 E3. The following process has been used to obtain iodine from oil filled brine in this. Sir, California city or any substance? city, हमें 254 kg I2 प्रोड्यूस करना है और AgNO3 का वेट पूछा है कितना लगेगा. सो POC से नहीं, सॉरी फैक्टर लेवल से नहीं हुआ क्या? मुझे तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा है, कुछ भी ट्रिक तो नहीं दिख रही है E3 में. सर ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं. फैक्टर लेवल. E3 फैक्टर लेवल मेथड. वेट ऑफ फाइनल I2 अपॉन मोलार वेट मतलब नंबर ऑफ मोल्स. इसका मोलार वेट होता है 254. इनिशियल मोल्स ऑफ AgNO3, वेट ऑफ AgNO3 अपॉन मोलार वेट. इसका मोलार वेट होगा 108 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 16 is 48. सो नंबर ऑफ मोल्स को लिखा है वेट बाय मोलार वेट. मोल्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इक्वल टू मोल्स ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट इनटू कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट. यहां पर प्रोडक्ट यूज आएगा AgI का कोफिशिएंट. रिएक्शन बैलेंस है ना सारे. सो 1 by 1. हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. I2 1 by 2 और फिर आएगा I2 2 by 2.
चलो हमें ये वाला वेट दे रखा है 254 केजी, ये केजी में तो ये भी केजी में रहेगा। 254 इनटू ये 2 कैंसल, ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया इनटू मोलार वेट 108 इनटू 14 इनटू प्लस 48 कितना होता है जल्दी बताओ, कितना होगा इसका एडिशन? वन 170. ये हो गया 1, सो 340 केजी है। कोई ऑप्शन ऐसा 340 केजी? Yes, sir. स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैक्टर लेवल मेथड, कुछ भी अलग नहीं है ना इसमें सब। E3 के बाद है E6, 0.05 moles of LiLH4 in ether solution was placed in a flask containing 74 gram of this POC on lithium. E6 POC on lithium. Lithium is conserved. देखो 0.05 मोल इसके हैं, और एक काम करो इसके कितना वेट बनना चाहिए वो निकाल लो। तो इसके मोल्स दे रखे हैं 0.05 इंटू 1, इसका जितना वेट प्रोड्यूस होना चाहिए अपॉन मोलार वेट। मोलार वेट निकाला है क्या किसी ने, कोई बताएगा मुझे कितना निकाला है? यदि E6 में निकाला है तो एनीवन? कितना है मोलार वेट इसका? अरे किसी ने तो सॉल्व किया होगा ना, कुछ तो किया होगा, भले आंसर नहीं आया हो। होमवर्क नोटबुक सामने होगा, मोलार वेट है क्या कुछ? Am I audible? Yes. किसी ने सॉल्व किया है नहीं किया है? जस्ट डायरेक्ट डाउट पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? 227. So यहां से वेट निकालना 227 इंटू 0.05, तो ये आएगा 1/20 और 227 बाय 2 11.35 ग्राम, कितने ग्राम आ जाएगा? अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें वेट मिल रहा है 12.7 ग्राम। गलत बता रहे हो यार कुछ तो, 254. समथिंग इज रॉन्ग। 250. 254. 12.7 ग्राम थ्योरेटिकली मिल रहा है, मिलना चाहिए, हमें प्रैक्टिकली भी उतना ही मिल रहा है। परसेंटेज एफिशिएंसी इज 100, ये वैल्यू आएगा थ्योरेटिकल, और फिर परसेंटेज एफिशिएंसी फाइनली होगा। एक्चुअल कितना मिल रहा है 12.7 व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। थ्योरेटिकल कितना मिल रहा है 12.7 into 100। सो ये वाला थ्योरेटिकल वैल्यू है जो मिलना चाहिए था कैलकुलेशन बेस्ड, और प्रैक्टिकली इतना ही मिल रहा है 100% एफिशिएंसी। क्लियर? Yes, sir. E3 के बाद E6 के बाद है E7। हमने क्लास में किया था क्या या नहीं किया था? No, sir. ठीक है, E7 just read the question E7।
चलो, काफी कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, इवन हमें रिएक्शन के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, बट यस वी नो दिस थिंग कि द होल फास्फोरस फ्रॉम NH to PO4 कन्वर्टेड इनटू दिस, इसका वेट दिया और इसका वेट निकालना है, POC ऑन फास्फोरस। जब भी इन बिटवीन इंफॉर्मेशन नहीं होती, बेटर है POC लगा दो। मोल्स ऑफ NaH2PO4 into 1 moles of Mgp2O7 into 2 per molecule, 2 phosphorus per molecule 1 phosphorus into 1 into 2। होप इसके आगे तुम कर लोगे बे क्वेश्चन। इसके मोल्स वेट बाय मोलर वेट कर देना, इसके मोल्स इसका वेट अपॉन मोलर वेट करना, वेट के लिए सॉल्व कर लेना। कर पाओगे क्या? यस सर। यस सर। E7 के बाद है E4, अच्छा क्वेश्चन है E4 भी। आयोडीन एंड क्लोरीन react to give ICl and ICl3। देखो हमें पूछा है कितने मोल्स ICl और ICl3 के बनेंगे, हमें पूछा है कितने मोल्स बनेंगे, किस रेशियो में बनेंगे, और हमने यदि ऐसा कुछ रिएक्शन लिख दिया I2 plus Cl2 गिविंग ICl। बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या थोड़ा? हाँ सर। नो Yes, सर। sir. नो सर। चलो, Yes, तो यदि हमने ऐसा कुछ रिएक्शन लिख दिया जिसमें ICl और ICl3 एक ही रिएक्शन में लिख दिया, तो हमने तो उनका रेशियो ही फिक्स कर दिया। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। जब भी हमें दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये I2Cl2 मिलकर एक ICl बनाएगा, ये I2Cl2 मिलकर ICl3 बनाएगा। दे प्रोसीड इन दिस मैनर, मतलब इट इज नॉट फिक्स कि किस रेशियो में ये बन रहा है। तो दो अलग अलग रिएक्शन लिखोगे तो रेशियो इज नॉट फिक्स। एक ही लिख दिया तो 1:1 के रेशियो में बन रहा है फिर तो हमसे जो पूछा गया वही हमने पहले फिक्स कर दिया, गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू राइट टू सेपरेट रिएक्शन जो मिक्सचर के लिए लिखा जाता है। ओके, आयोडीन के मोल्स हमें कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 25.4 by 0.1 मोल। 0.1 माइनस x यहां से रिएक्ट करेंगे, बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। इसका x रिएक्ट किया, इसका 0.1 माइनस x करेगा। x can react with x to give 2x। 0.1 minus x can react with 3 times of 0.1 minus x to give 2 times of 0.1 minus x। 1:3:2, 1:1:2। क्या इतना हमें समझ में आता है क्या? यस सर। yes, क्लोरीन के मोल्स 14.2 अपॉन 71, तो ये आएगा 0.2। क्लोरीन के दे रखे हैं 0.2। चलो, क्लोरीन के मोल्स x के टर्म में यहां से ऐड कर दो। x from the first reaction, 3 times of 0.1 minus x from the second reaction। तो x के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.05। सॉल्व करके देख लो, राइट? अब चाहिए इन दोनों के मोल्स, तो यहां पर x को उठाकर यहां और यहां पे रख दो तो आंसर आ जाएगा। जितने कम वेरिएबल में डील करोगे उतना इजी होगा कैलकुलेशन परफॉर्म करना। सो मैं सिर्फ x लिया है, टोटल I2 0.1, पहले से x तो दूसरे से 0.1 माइनस x। x को इसका x और इसके x के टर्म में निकाला, दोनों को ऐड किया, वो दे रखा था 0.2। क्या I4 क्लियर है अभी? Yes, sir. I4 नहीं, E4। सो E4 हो गया, E7 हो गया, उसके बाद आता है D3 D4। D3 भी क्लास में क्या है, मुझे तो ऐसा याद है, क्या है क्या D3 क्लास में? यस सर। और D4 भी क्या है Yes, इवन sir. क्लास में? यस सर। पूरा सेक्शन क्या है? Yes. आदित्य ने बोला D3 D4 दोनों क्लास में बताए। मैं हिंट दे देता हूँ दोनों क्वेश्चन के लिए क्या करना है तुम्हें ना, पूरा बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। D3 D4 हिंट है,
हमें x और y का वेट दिया है D3 में, चलो कितना भी ले लेना, और मुझे अच्छे से याद है मैंने 72 ग्राम ले लिया था, राइट। इक्वल वेट है कितना है हमें नहीं पता, इसलिए लिया था ताकि वो मोलार वेट से डिवाइड हो जाए इजीली। तो दोनों का वेट बाय मोलार वेट कर देना, कोई भी एक वेट ले लो, और फिर लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, बैलेंस रिएक्शन लिखकर, तो शायद दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट आ जाते हैं। नहीं रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। x by 72 by 36, 2 moles of x and 3 moles of y। दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट आ जाते हैं, दोनों ही रिएक्शन के बाद नहीं बचेंगे। नो रिएक्टेंट लेफ्ट ओवर द मास ऑफ x to y3। हमें करेक्ट बताना है, सी ऑप्शन करेक्ट था। तो x to y3 मतलब उसके ऊपर कुछ भी मास नहीं बचेगा और डबल बन जाएगा प्रोडक्ट, बोथ आर लिमिटिंग रिएजेंट। सिंगल ऑप्शन करेक्ट था, इसलिए ए बी पे टिक ना करके सी पे किया, ज्यादा एप्रोप्रिएट, क्योंकि x को लिमिटिंग रिएजेंट बोलूं इसका कभी कभी ये भी मतलब निकलता है y एक्सेस हो गया, बट ऐसा तो नहीं। और D4 में भी दोनों का वेट दे रखा है, वेट से मोलार वेट डिवाइड करना, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना और फिर लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि दूसरा प्रोडक्ट कितना रिएक्ट करेगा, कितना बच जाएगा। ठीक है, Yes. और यहाँ पे जो CO बन रहा था ना, वो CO बन रहा था C plus CO2 गिविंग ट्वाइस ऑफ CO। उसके लिए भी एक और रिएक्शन लिखना होगा, जो मैंने लिखा है अभी था क्लास में जब ये क्वेश्चन किया था। चलो अभी डाउट सारे क्लियर है क्या? सर क्या बोल रहे हो? E1 सर E1, what weight of CCl3 must be decomposed? दो बार मोल मेथड लगा दो। हमें 21.2 kg Na2CO3 दे रखा है सेकंड रिएक्शन में, ठीक है। तो उसके मोल्स निकाल लो, उस पे और CO2 पे लगा दो मोल मेथड, और फिर पहले रिएक्शन में CO2 और CaCO3 पे मोल मेथड लगा दो, दोनों को इक्वेट कर दो, डिवाइड कर दो। पहले रिएक्शन में मोल्स ऑफ CO2 बाय कोफिशिएंट, कितना कोफिशिएंट है पहले रिएक्शन में CO2 का 1, इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3 बाय कोफिशिएंट 1। सेकंड रिएक्शन के लिए जब मोल मेथड लगाओगे तो वही CO2 सेकंड रिएक्शन जो पहले रिएक्शन से बन रहा है सेकंड रिएक्शन से रिएक्ट करेगा बाय 1, और मोल्स ऑफ Na2CO3 बाय 1। तो ये दोनों इक्वल, ये इससे इक्वल, चारों इक्वल हो गए, सबका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1 है ना। क्या हमें 21.2 kg Na2CO3 दे रखा है, तो इसके मोल्स निकाल लेना, जो भी इसके मोल्स होंगे। कर पाओगे क्या अभी? यस सर। सर यस। सर हम ये E4 में मतलब अलग अलग रिएक्शंस क्यों लिखते हैं? क्योंकि ना वहां पर मुझे पूछा है कितने मोल्स Cl और ICl3 के बन रहे हैं, और ऑप्शन देखो, जब मुझे ये दे रखा है I2 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं ICl, तो ICl जो बन रहा है उसका ICl3 से क्या लेना देना, वो तो अलग से ही बनेगा। I2 plus Cl2 रिएक्ट करके ICl3 बनाएंगे, I2 plus Cl2 रिएक्ट करके ICl बनाएंगे। तो यदि एक ही रिएक्शन में लिख दिया तो मैंने तो रेशो ही फिक्स कर दिया उनका 1:1। यदि मैंने रेशो फिक्स कर दिया तो फिर मैं सॉल्व किसके लिए कर रहा हूँ, जो मुझसे पूछा गया वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ और फिर सॉल्व कर रहा हूँ, तो आंसर तो फिर उसका फिक्स ही हो जाएगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस। ओके, बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, पेपर डिस्कस कर लें, कुछ है तो उसमें होमवर्क है वैसे सेक्शन H एंड सेक्शन I, ये होमवर्क रहेगा। डीपीपी तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए सेक्शन H एंड सेक्शन I बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, सेक्शन H एंड सेक्शन I। पेपर डिस्कस करना है क्या कुछ? कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है पेपर का? सर 34। 34।
सॉल्यूशन देख के भी नहीं पता लगाना हूं। The ratio of second, fourth and sixth orbit hydrogen atom is, रेडियस का रेशो पूछ रहे हैं। The ratio of second, fourth and sixth orbit hydrogen atom. Radius is proportional to n square. So radius is proportional to n square. Second orbit, fourth orbit, sixth orbit, ये आंसर हो गया, ये रेशो। 2 सर square 1 6 है। क्या सर 2 ऑप्शन दे रखे हैं। 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 4:16:2 से डिवाइड कर दो पहले तो सभी को। नहीं दे रखे होंगे यार, 2 ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? कहाँ है 2 ऑप्शन? Thank you, sir. 2 कहाँ से दे रखे हैं? सारे तो कितने अलग हो अलग गए ऑप्शन। सर? हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट डाउट 51। second emitted this many photon, wavelength of the photon straight for, ये यार क्वेश्चन देखकर मतलब सॉल्यूशन देख के तो बनना चाहिए, सॉल्यूशन देख के भी नहीं बन रहा है सर तो फिर उसका तो आंसर अलग ही दिया है। पावर इक्वल टू NHC बाय लैम्डा अपॉन टाइम। चलो इसके लिए सॉल्व कर लेता हूँ। टाइम 1 सेकंड, NHC बाय पावर T1 दे रखा है। सॉल्व करके देखें हम इसे। सॉल्व करना है क्या बोलो? हो जाएगा वो, मतलब मेरे हिसाब से जब तुम करोगे तो कुछ भी इसमें ऐसा अलग नहीं दिख रहा है। ठीक है, सर उसमें कौन से यूनिट में देना है तो सर? कौन से यूनिट में? हाँ ये मेंशन होना चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए, which is not mentioned. वो होना चाहिए, नहीं तो मैं उसके अलावा तो फिर आंसर रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। यूनिट शुड बी मेंशन। सर NM दिया है। हाँ क्या बोल रहे हो? NM दिया है ना सर यूनिट। कहाँ पे दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहाँ बताया कि किस यूनिट में आंसर रिपोर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ी है यहाँ पे। मुझे तो इंटीजर टाइप है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी होगी कंप्यूटर पर। चलो और कोई डाउट? सर 54। और वेसल, ये PV इक्वल टू NRT पे बेस्ड है। PV इक्वल टू NRT पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो अभी के लिए तुम्हें छोड़ना था, गेसेस स्टेट में देखेंगे हम। 10 क्वेश्चन में से 5 करने थे, छोड़ देना। नेक्स्ट, और कोई डाउट? नहीं और कोई डाउट? ठीक है, चलो फिर सेशन एंड करते हैं हम।